दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक प्रॉब्लम था कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। जी हाँ, आज हम इस बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। सब लोगों का बहुत ही सवाल था कि दीदी जो भी पढ़ते हैं वो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं, तो कैसे हम याद रखें। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या है हर स्टूडेंट की। तो आज इस पर हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डबल टैप करके लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, जो कि सभी की समस्या है। आज उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ना कि हम पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, उसमें टॉप 1 में आता है कि आप मॉर्निंग की स्टडी कीजिए। जी हाँ, मॉर्निंग की स्टडी से आपके क्या बेनिफिट्स है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में आपका जो माइंड है, ठीक है, आपका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प रहता है, जिस वजह से आपको कोई भी चीज बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। अगर आप सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ते हैं तो आपको वो बहुत लॉन्ग टाइम से याद रहती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मॉर्निंग में ना स्टडी स्टार्ट कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो आप 3:30 बजे के आसपास में उठिए, फ्रेश हो जाइए थोड़ा, उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरा आता है कि स्टडी टाइम रेस्ट। जी हाँ, देखिए, अगर आप लोग उठ तो गए, पढ़ने भी बैठ गए, अब आप लोग सोचते हैं कि हाँ आज का इतना टारगेट बना लिया, इसको कंप्लीट करना ही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है वो प्रॉपरली थक जाता है। अगर हम कंटिन्यू 1 से 1.5 आवर अगर हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमारा माइंड थक जाता है। इसलिए बताते हैं, अगर आप लोग कोई भी, ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं तो 45 मिनट के बाद, ठीक है, 45 मिनट के बाद जो है 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक आप लोग जरूर ले लीजिए। ठीक है, कितना का, तो 15 मिनट का आप लोग ब्रेक लीजिए, उसमें थोड़ा टहल लीजिए। ठीक है, टहल लीजिए, उसके बाद जो पढ़े हैं उसका थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, चलते फिरते घूमते, जिससे कि माइंड को भी ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप जितना भी, ठीक है, 1 आवर पढ़ लिए तो 15 मिनट का एक ब्रेक आप लोग जरूर लीजिए। उसके बाद तीसरा क्या है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या चीज, रिवीजन। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो भी सिलेबस है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या कि उनका आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, इस वजह से भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग वीकली में उनका रिवीजन कर लीजिए, या फिर आप मंथ में एक बार उनका प्रॉपरली रिवीजन कर लीजिए, अगर आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट है तो, या कोई टॉपिक हो जो भी हो, लेकिन रिवीजन जरूरी है। फिर आती है चौथे, ठीक है, टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू। जी हाँ, आप लोग ना कोई टॉपिक को कवर कर लिए, जैसे कि हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। अगर आपने 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना को प्रॉपरली तरीके से पढ़ लिया है तो उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आना एमसीक्यू ही है, टॉपिक तो हमारी आएगी नहीं, थ्योरी तो आएगी नहीं, तो हमारा क्या आएगा ना, एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड है सभी को खोज खोज के, वेबसाइट हो, ऐप हो कहीं पे फ्री वाला, तो वहां से आप लोग क्या कीजिए, जरूर लगाया कीजिए। या फिर हमारे साथ जीके वाली दीदी के साथ जुड़ के आप लोग दिन के 12 बजे जो हमारी क्लास चलती है उन पे टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को कवर करा जाता है, तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ा कीजिए। फिर आता है लास्ट में, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर देखिए, अगर आप सुबह में उठ के पढ़ भी लिए, स्टडी टाइम ब्रेक भी ले लिए, उसके बाद रिवीजन भी कर लिए, टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू भी लगा लिए, सारा कुछ प्रॉपरली सही तरीके से चल रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं आप ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं ना तो आप भूल जाते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन का मोस्ट आपको फायदा बताते, ठीक है, आपको पहले इसका फायदा समझना पड़ेगा कि इसका फायदा क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का। देखिए, आप लोग अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके जो होते हैं सारे बाहर निकल के आते हैं। जैसे आप 2-4 के बीच में बैठ के करते हैं, या ऑनलाइन आप जो है, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन आप लोग
ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ आप लोग शाम के 6:30 से जुड़ के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप लोग ग्रुप डिस्कशन जरूर किया कीजिए। इससे भी क्या होता है ना, आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक कोई भी क्वेश्चन याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो डिस्कशन करते हैं तो वहां पे आप एक बार सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं तो वहां याद होता है। कहीं ना कहीं किसी को होता है कि याद कर बोल के खुद से याद करने से बेटर होता है कि कोई अगर आपको कोई दूसरा बोले क्वेश्चन और आंसर भी बता दिए तो आपको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में याद रह जाएगा। तो इसी तरह से सारे टॉपिक को अगर आप लोग कवर करते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं जो है ना अपनी स्टडी में वेस्ट कर सकते हैं। जितना भी पढ़ते हैं आप लोगों को याद जरूर रहेगा। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम था, आई थिंक अब आप लोगों का जो है यह खत्म हो जाएगा। तो हमें आप लोग कमेंट में सभी लोग बताइएगा कि किसके किसके साथ प्रॉब्लम था और किनका किनका खत्म हो चुका है।